नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। InKhabar.com के लिए बात करेंगे मसूद अजहर की कि कैसे वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हुआ। अंततः भारत की मेहनत रंग लाई और संयुक्त राष्ट्र की जो 126 अलकायदा प्रतिबंध समिति है उसने उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। चीन जो बार बार अड़ंगा लगा रहा था उसे भी अपने रुख में बदलाव करना पड़ा और उसने भी जो सारे देश थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह उनके साथ जो है अपनी सहमति जताई। इसे भारत की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। भारत दरअसल बहुत दिनों से इस बात के लिए प्रयास कर रहा था कि उसको वो प्रतिबंधित हो। पहले उसका जो जैसे मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन निजी तौर पे ये जो मसूद अजहर है इसको जो है ग्लोबल टेररिस्ट संयुक्त राष्ट्र ने घोषित नहीं किया था, जिसकी वजह से इसके न तो संपत्ति जब्त हो पा रही थी और ये पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा था और आर्म वगैरह भी, असलहे वगैरह भी ये जुटा रहा था। उसको लेकर के भारत कुछ नहीं कर पा रहा था। पहले आपको बताऊं कि जैसे मोहम्मद जो है वैसे तो बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, भारत में भी दिया उसने, लेकिन 3 बड़ी ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर के भारत लगातार उस प्रयास कर रहा था। वो था 2001 में जो संसद पे हमला हुआ था, वो दूसरा था 2016 में जो पठानकोट हमला हुआ था वो, और तीसरा था 2019 में जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ। ये घटना जो है ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण थी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत काफ़ी आक्रामक हो गया था और कूटनीतिक रूप से इस बात के लिए प्रयासरत था कि किसी तरह से उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि भारत की तरफ से या भारत के मित्र देशों की तरफ से ये चौथा प्रयास था, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये पुलवामा आतंकी हमले के बाद इन तीनों ने इस कमेटी 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के सामने प्रस्ताव लाया था, लेकिन चीन ने टेक्निकल ग्राउंड पे इस पर रोक लगा दी थी और समय एक्सटेंड करा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने और जो भी सहयोगी थे ब्रिटेन और फ्रांस ने, उसने साफ साफ कह दिया चाइना से कि यदि आप इस प्रतिबंध समिति में हमारा साथ नहीं देंगे इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में, तो हम सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाएंगे। दोनों के जो प्रोसेस है एक्शन लेने का या ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का वो अलग अलग तरीका है। 1267 में प्रत्येक जो परमानेंट मेंबर है उसको वीटो का पावर है, जबकि सुरक्षा परिषद में ऐसा नहीं है। उससे चीन जो है उस पर चीन पे काफ़ी दबाव पड़ा था। दूसरे, इससे पहले 2017 में भी प्रयास हुआ था और ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन तब भी जो है उसमें में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका सबने इसका समर्थन किया था। इसके बावजूद चीन ने अड़ंगा डाल दिया था। उससे पहले 2016 में भी ऐसा ही प्रयास हुआ था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र की इसी समिति के सामने प्रस्ताव लाया गया था। और 2009 में, उससे पहले 2009 में भारत ने प्रयास किया था, जिसको लेकर के सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था कि 2009 में हम अकेले थे और जब हम 2019 में ऐसा प्रयास किए तब हमारे साथ पूरी दुनिया थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार चीन ने अपने रुख में कैसे बदलाव किया। इसकी 2-3 वजह है जिसकी वजह से चीन को अपने रुख में बदलाव करना पड़ा। एक तो ये कि पहले अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जो 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति में प्रपोजल ले आए और चाइना ने उसमें टेक्निकल अड़ंगेबाजी की, उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में मूव कर दिया और इसी बीच फ्रांस ने अलग से एक्शन लेते हुए उसकी संपत्तियाँ जब्त की और कहा कि यदि इस समिति में डिसीजन नहीं होता है तो फिर अब जो पूरा यूरोप है उसमें जो हम ये प्रपोजल लाने जा रहे हैं कि उसमें इसको बैन कर दिया जाता। इससे चाइना के ऊपर दबाव बढ़ा कि पूरी दुनिया लगभग एक है। उसके जनमत के दबाव में वो आया और कहा कि बातचीत के जरिए हम इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि यदि यूरोपियन यूनियन बैन कर देता है और ये समिति नहीं करती है तो फिर कहीं ना कहीं उसी के ऊपर उंगली उठेगी। दूसरा जो कारण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सिनचियांग जो उसका अपना प्रांत है, वहाँ पर मुसलमानों की समस्या और चीन की समस्या ऑलरेडी है, जिसको उइगर मुसलमानों को लेकर के अभी संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उनका वहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है और चीन से सवाल भी पूछा है। तो इसमें ये भी सवाल उठे कि एक तरफ तो वो अपने यहाँ के मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए बाकायदे प्रशिक्षण के नाम पे प्रताड़ना गृह बना रखा है और करोड़ों मुसलमान उससे प्रताड़ित हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो सिर्फ मसूद अजहर पे पाकिस्तान का साथ दे करके ये संकेत दे रहा है कि हम तो पाकिस्तान के साथ हैं और सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपने घर में ही चाइना घिरने लगा था और सिनचियांग प्रांत को लेकर के भारत अभी
डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि चीन ने पर्दे के पीछे से भारत से जो बातचीत होती है, जो कूटनीतिक प्रयास होता है, बैकडोर चैनल जिससे बोलते हैं, उसमें उसने भारत से ये कहा था कि हम इसको देख रहे हैं कि किस तरह से सलूशन निकले। तो दरअसल दो ही ये अहम कारण है। एक तो अपने प्रांत में खुद मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर के गिर रहा था, उसके यहाँ भी आतंकवाद की समस्या उभर रही है। लेकिन इसका जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है सीपीसी पाकिस्तान में, वो नहीं चाहता था कि वो आतंकवादी उसको रोके, क्योंकि पहले वो उस पर लोगों पे हमले हो चुके हैं और जानता है चीन बहुत अच्छी तरह से कि बिना फौज, आईएसआई और आतंकवादियों के मदद के वो वहाँ पे उसका प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो सकता था। इस दबाव में रहता था। लेकिन जब उसने देख लिया कि पूरी दुनिया का दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय जनमत का दबाव है और वो इस मामले में अलग थलग पड़ता जा रहा है, लिहाजा उसने अपने टोन में और अपने रुख में बदलाव किया। और ये भी देखा कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका धमकी दे चुका था कि फिर हम सुरक्षा परिषद में, और सुरक्षा परिषद में तो बल्कि उसने प्रपोजल मूव भी कर दिया था, और जरूरत पड़ी तो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसमें भी इस मसले को ले जाएंगे। इस वजह से चाइना को अपने रुख में बदलाव करना पड़ा। तो ये है पूरी उसकी मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने की कहानी, और भारत की इसे बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। तो इस खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।